हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास का 4.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसने हम कहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यानी हमें फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर करने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें हमें बताना है 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करने से 3 आ जाए। तो सबसे पहले हम 10 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, यानी कि हमारे पास 2 और 5 दो फैक्टर आ गए। और हमें दो ही फैक्टर बताने हैं जिसे माइनस करने से 3 आ जाए। तो 5 और 2 इसके फैक्टर हो गए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दो दो का पेयर बना लेंगे, इन दोनों से x कॉमन आ गया तो x माइनस 5 बचता है। यहां प्लस का साइन है, प्लस ले लिया, 2 कॉमन आ गया, x माइनस 5। और ध्यान रखेंगे जो इस ब्रैकेट में है वही इस ब्रैकेट में आएगा, यानी x माइनस 5 तो हमारा कॉमन आ गया और बच गया x प्लस 2। एक बार इसे रखेंगे 0 के इक्वल तो x की वैल्यू 5 आ गई। एक बार इसे रखेंगे 0 के इक्वल तो x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। यानी कि दो रूट्स आ गए हमारे पास, एक आ गया हमारे पास 5 और दूसरा आ गया हमारे पास 2। इसे रब कर देते हैं। इसके बाद चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे। क्या कह रहा है? इसने कहा है रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। देखो, आपको इससे पहले बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरह से होती है। एक एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 या कुछ भी मान लो, इस तरह से हो गया। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है जिसमें एक्स स्क्वायर जो है वो अकेला होता है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं? इस 6 के ऐसे फैक्टर बताने हैं जिसको प्लस करने से 5 आ जाए। एक क्वाड्रेटिक इस तरह से होता है, ऐसे, जहां एक्स स्क्वायर के साथ एक संख्या दी हुई होती है, इस नंबर की इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसके ऐसे फैक्टर बताने हैं जिनको प्लस करने से 8 आ जाए। यानी कि दो तरीके हो गए हमारे पास। देखो, एक तरीका जिसमें एक्स स्क्वायर अकेला होगा और एक तरीका होता है जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ कोई ना कोई डिजिट दी हुई होगी। देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास एक्स स्क्वायर अकेला था, लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें एक्स स्क्वायर के साथ एक डिजिट दी हुई है। तो इसको करने का तरीका क्या है? इसमें हमारे पास यहां पे लिखा हुआ है रूट 2 और यहां है 5 रूट 2। तो इन दोनों को मिलाकर ऐसा फैक्टर करना है जिसको प्लस करने से 7 आ जाए। तो कैसे करेंगे? देखो, रूट 2 की रूट 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। रूट 2 इंटू रूट 2, ये आ गया हमारे पास 2। तो एक फैक्टर तो 2 आ गया और दूसरा फैक्टर हमारा 5 है। दोनों को प्लस करके 7 आ जाएगा। तो इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7 को लिखेंगे हम। हमने दो फैक्टर कौन कौन से करें? एक तो 5 करा, एक 2 करा। ये आ गया हमारे पास। अब हम ब्रैकेट खोल देंगे, रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2। अब देखो ध्यान से, इन दोनों से x कॉमन आ गया, बचेगा रूट 2x प्लस 5। इन दोनों से रूट 2 कॉमन आ गया, क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया था कि 2 रूट 2 इंटू रूट 2 का फैक्टर होता है। यानी कि 2 का फैक्टर हम रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। तो अगर इसमें से मैं एक रूट 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? रूट 2। और यहां से रूट 2 लेने के बाद 5 बचता है। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो, इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में सेम वैल्यू, सेम डिजिट, सेम साइन आ गया। तो ये कॉमन आ गया और बच गया x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। एक बार आप इसे 0 के इक्वल रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5 अपॉन रूट 2। एक बार आप इसे 0 के इक्वल रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट 2।
क्लियर? इस तरह से हम इनके फैक्टर निकाल लेते हैं। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसके फोर्थ पार्ट पे। क्या कह रहा है? 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि अपॉन में कोई वैल्यू हो, तो भाई एक तरीका तो ये होता है कि इस वैल्यू को एज इट इज लेके हम फैक्टर निकाल लें। थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी अपॉन वाला कोई क्वेश्चन आता है उसका एलसीएम ले लो आप। इस पूरे का एलसीएम 8 आ गया, यहां 8 की मल्टीप्लाई करोगे 16x स्क्वायर, यहां 8 की करोगे 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8 की उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। 16 इंटू 1, देखो मैंने क्या बताया था, इस नंबर की और इस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 1 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करने से 8 आ जाए, यानी 4 4 जा हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे हम 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें दो दो का पेयर ले लेते हैं। ये पेयर ले लिया हमने, इन दोनों से 4x कॉमन आ गया, बचेगा क्या? 4x माइनस 1, यहां से माइनस का कॉमन आ गया, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लिया हमने कॉमन। अब ये आ गया हमारा 4x माइनस 1 और इधर भी आपका 4x माइनस 1 आ गया। एक बार इसे रखो आप 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू 1/4। एक बार इसे रखो 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू ये भी 1/4 आ गई। क्लियर? बस सीधा सीधा फैक्टर करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बड़े आराम से कर सकते हो। फिफ्थ पार्ट ले लेते हैं इसका। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 100 इंटू 1, वही बात हो गई, 100 इंटू 1 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 100 इंटू 1 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको प्लस करने से 20 आ जाए। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10, ये हो गया 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पेयर बना लो, यहां से 10x कॉमन आ गया, बचेगा क्या? 10x माइनस 1, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 10x माइनस 1 और इधर भी 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 1/10, ऐसे ही दूसरा भी x की वैल्यू 1/10 आ जाएगा। क्लियर? तो बहुत इजी है, आप ध्यान से इनके फैक्टर करें, आपको कोई टिपिकल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नोट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में कहा है इसने सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। अब एग्जांपल 1 में हमारे पास इसी तरह से फैक्टर दिए हुए हैं, इनके फैक्टर करने हैं, कुछ क्वेश्चन है उनके फैक्टर करने हैं। ठीक है, इसने कहा हमें, चलो पहले सेकंड क्वेश्चन ही ले लेते हैं। क्या कह रहा है? ये कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, रिप्रेजेंट करके उसे सोल्व करना है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विद। तो इसमें दो हैं बंदे, एक तो जॉन है और एक जीवंती है। तो लेट जॉन हैव द मार्बल, कितने मार्बल है इसके पास? इसने कहा दोनों मिलाकर 45 है। तो जॉन के हमने x मान लिए और जीवंती के मान लिए हमने 45 माइनस x। ठीक है भाई, दोनों का मिलाकर 45 है, एक के पास x है दूसरे के पास 45 माइनस x हो गया। अब क्या कहा उसने? कहा कि दोनों के 5 मार्बल्स खो जाते हैं। तो जॉन हैव द मार्बल
आफ्टर लॉस्ट, खोने के बाद उसके पास कितने बचे, x माइनस 5। ऐसे ही जीवंती 45 माइनस एक्स था, उसमें से 5 माइनस कर देंगे तो 40 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब जॉन के पास तो है x माइनस 5 और जीवंती के पास है 40 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, बुक वाले ने कहा इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 124 है, यानी x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स की जो मल्टीप्लाई करेंगे 124 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 इज इक्वल टू 124। इस पूरे को लिखकर हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस का, 45 उधर जाके माइनस का, 200 प्लस का माइनस 124 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 45x, और इसको सोल्व कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 76। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई जी, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 76 इज इक्वल टू 0। और हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था इसने कि इसको मैथमेटिकली केवल सोल्व करना है, लिखना है बस हमारे पास। देखो इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे हम, ये एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस का, 45 उधर जाके माइनस का, 200 उधर जाके प्लस का, और 124 उधर था ही पहले से ही, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, ये हमारा आंसर आ गया। केवल हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर ही छोड़ना था, इसको सोल्व नहीं करना था। आगे अगर सोल्व करने को कहता है तो आप कर देंगे, लेकिन केवल इक्वेशन बना के ही छोड़ने को कहा था। चलते हैं अब हम थर्ड क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27, लेट वन नंबर इज इक्वल टू x। भाई दो नंबर हैं जिनका सम वो 27 कह रहा है, तो अगर एक नंबर हमने x मान लिया तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहां पे एक x था, भाई दोनों का सम 45 था, अगर उनमें से एक के पास x है तो दूसरे के पास 45 माइनस एक्स हो जाएगा। यहां भी कह रहा है वन नंबर अगर हमने x मान लिया तो अदर नंबर कितना हो जाएगा, 27 माइनस एक्स, बिकॉज सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 27। और क्या कहा, प्रोडक्ट अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, प्रोडक्ट कहा है हमें 182, तो x की 27 माइनस एक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे 182 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इन दोनों को इधर ले जाओ। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, यानी कि 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करने से 27 आ जाए। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले 182 को मैं फैक्टर कर लेता हूं, 91 आ जाएगा, 13 आ जाएगा और 13 1 जा, यानी 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 इंटू 13। और हम इन तीन फैक्टर को, यानी कि तीन नंबर को हमें दो नंबर में कन्वर्ट करना है जिनको प्लस करने से 27 आ जाए। तो कैसे होगा, देखो 7 2 जा 14 हो गया और 13, ये दो फैक्टर आ गए हमारे। तो इसे लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहां से पेयर बना लिया, x माइनस 14, x माइनस 14, देखो दोनों और x माइनस 14 है ही, बचा क्या, x माइनस 13। एक बार इसे रखेंगे 0 के इक्वल,
तो x की वैल्यू 14 आ गई। एक बार इसे रखेंगे 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू 13 आ गई। तो ये 2 नंबर आ गए हमारे पास, फर्स्ट नंबर 14 और सेकंड नंबर हमारा 13 आ गया, 2 नंबर आ गए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसने कहा फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। लेट 2 consecutive इंटीजर। देखो 2 इंटीजर मानने हैं जो लगातार आते हैं, एक के बाद एक आता है। तो एक हमने x मान लिया, दूसरे में 1 प्लस कर देंगे तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, यानी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हमारे x और x प्लस 1 आ गया। अब अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने कहा सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी इन दोनों का अगर मैं स्क्वायर करके उसे प्लस कर दूं तो वो 365 के इक्वल आ जाएगा। तो करते हैं जी, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। एक्स स्क्वायर हो गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 364। अब देखो ध्यान से, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, या 2 कॉमन ले लो, जैसा आप ठीक समझो। ये 2 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, 182 के इससे फैक्टर करने जिनको माइनस करने से 1 आ जाए। तो क्या करेंगे, वही 182 का हम फैक्टर निकालेंगे तो 14 13 आ जाएगा। अभी करा था हमने, देखो यहां पे 14 और 13 आया था, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x प्लस 14 माइनस का 13 ले लेंगे, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x की 2 वैल्यू आ गई, एक माइनस 14 आ गई, एक 13 आ गई। माइनस हम लेंगे नहीं, तो x की वैल्यू हमारी 13 आ गई। और हमने जो नंबर्स माने थे, सो नंबर्स आर, एक हमने 13 ले लिया और दूसरा 13 प्लस 1 हो गया, यानी कि एक 13 हो गया और दूसरा 14 हो गया। क्लियर? नोट करेंगे। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसने कहा है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो लेट बेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल का बेस कितना कहा है, x मान लिया हमने। सो इट्स एल्टीट्यूड इसने कहा 7 सेंटीमीटर लेस है, यानी x माइनस 7। इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर। देखो एक हमारे पास इस तरह से एक राइट ट्रायंगल है, इसका बेस हमने x मान लिया था, एल्टीट्यूड हमने x माइनस 7 ले लिया और हाइपोटेन्यूस इसने 13 कहा है। तो ये राइट ट्रायंगल की तीनों साइडें आ गई और हमें पता है राइट ट्रायंगल में, इन राइट ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम होता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस है 13, परपेंडिकुलर है x माइनस 7 का स्क्वायर और ये है x स्क्वायर। ये हो गया 169 x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x। ये जरा माइनस हो जाएगा तो 120 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, यानी x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं
60 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने से 7 आए, तो ये 12 5 जा हो जाएगा, तो 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12, x माइनस 12 आपका कॉमन आ गया, बचा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक बार इसे हम 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी, एक बार इसे रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस 5 आ जाएगी। और कभी भी माइनस में कोई नंबर बेस या हाइट नहीं होता, तो इसका मतलब हो गया कि हमारा जो बेस आया वो आया 12 सेंटीमीटर और जो एल्टीट्यूड है ये आया हमारा 12 माइनस कितना 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक, पूछा क्या था हमसे, 2 साइड्स ही पूछी थी, हमने 2 साइड्स फाइंड कर दी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्या कहा इसने, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of the production of each article was 3 more than twice the number of the article. So let number of article is equal to x. हमने मान लिया कि एक दिन में टोटल x बर्तन बने हैं। अब उनकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू, क्या कहा उसने, उसने कहा ट्वाइस से 3 मोर, यानी x का ट्वाइस करके उसमें 3 प्लस कर देंगे, तो ये टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल बने, ये कॉस्ट ऑफ ईच है, तो टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x की 2x प्लस 3 में मल्टीप्लाई हो गई। जबकि बुक वाला कह रहा है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू 90, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90, 90 को इधर ले आएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब वही करेंगे भाई, 2 इंटू 90 करना हमें, 2 इंटू 90 कैसे फैक्टर करने हैं, 90 कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 2 और 5, ये आ गया फैक्टर। 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। अब इन फैक्टर को हमें ऐसे करना है कि माइनस करके वो 3 आ जाए, 2 फैक्टर में कन्वर्ट करना है, तो 15 और 12 हो गए, यानी 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। पेयर बना लिया हमने, यहां से x कॉमन आ गया तो 2x प्लस 15, यहां से माइनस के 6 कॉमन आ गया तो 2x प्लस 15, तो ये आ गया 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो माइनस 15/2 आएगा, इसे रखेंगे तो 6 आएगा, नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती। पूछा क्या है उसने, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल पहले तो लिखते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू 6 और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो 2 इंटू 6 प्लस 3 यानी कि 15 रुपीज 15। क्लियर। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने की है, फैक्टर करने की है, बहुत इजी है। आप ध्यान से करेंगे तो इसके फैक्टराइजेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कुछ आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसे करेंगे और जो भी दिक्कत हो, एक आधा क्वेश्चन ऐसा है मैंने छोड़ दिया है, वो आपके लिए, आप प्रैक्टिस करें। फिर भी अगर कोई आपको लगता है कि नहीं ये डाउट जो है क्लियर नहीं हुआ है तो आप पूछ लेंगे। थैंक यू।